तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 12 का हिंदी यानी ऑब्जेक्टिव 12 क्लास का ऑब्जेक्टिव लेकर ऐसा क्वेश्चन बेस्ड हुआ है कि आप लोग को बार बार परीक्षा में इस 20 क्वेश्चन में से 2 या 3 नंबर का पक्का ही आता है। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आखिर 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो बच्चों हर वीडियो में आप लोग को बताते आ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले दोहली पढ़ना चाहिए। इसलिए दोहली पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन दोहली पढ़ने से हम लोग को स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है, तब हम लोग का आंसर बताने में आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आखिर दिया है क्या। 1 नंबर दिया है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। ए नंबर दिया उसने कहा था, बी नंबर दिया पंच परमेश्वर, सी नंबर दिया पुरस्कार, डी नंबर दिया है मंगरे, यानी इसका सही जवाब ए यानी उसने कहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 2 नंबर तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। ए नंबर दिया रोज, बी नंबर दिया उसने कहा था, सी नंबर दिया तिरछी, डी नंबर दिया है जूठन, यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी उसने कहा था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 3 नंबर बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही यहाँ पड़ता है, किस कहानी का है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही यहाँ नहीं आता है, किस कहानी में है। ए नंबर दिया रोज, बी नंबर दिया ओ सदनीरा, सी नंबर दिया एक लेख और एक पत्र, और डी नंबर दिया उसने कहा था, यानी इसका सही जवाब होगा यानी डी यानी उसने कहा था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है। तो 4 नंबर हम लोग को क्वेश्चन दे दिया है कि युद्ध का कांटा रचना है। युद्ध का कांटा रचना है। ए नंबर बालकृष्ण भट्ट की, बी नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, सी नंबर जयप्रकाश नारायण की, डी नंबर नामवर सिंह की, यानी इसका सही जवाब होगा यानी बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे। ए नंबर दिया 15वीं शताब्दी, बी नंबर दिया 16वीं सती, सी नंबर दिया 19वीं सती, और डी नंबर दिया 20वीं सती, यानी इसका सही जवाब होगा डी यानी 20वीं सती। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 6 नंबर गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। ये बच्चों ये VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बारीकी तरीके से याद रखना है, इसको बार बार क्वेश्चन पर स्पष्ट ध्यान देते रहना, इसलिए कि बार बार क्वेश्चन पूछा है। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4, यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी 3। गुलेरी जी की कुल कितनी कहानियाँ थी 3। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 7 नंबर। 7 नंबर दिया कि उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक है। ए नंबर दिया लाहना सी, बी नंबर दिया बोधा सी, सी नंबर दिया वजीरा सी, डी नंबर दिया है हजारा सी, यानी इसका सही जवाब होगा ए यानी लाहना सी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। ए नंबर दिया सुखमय जीवन, बी नंबर दिया बुध का कांटा, सी नंबर उसने कहा था, डी नंबर हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, यानी इसका सही जवाब होगा डी यानी हारे का हरि नाम। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 9 नंबर उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है। ए नंबर युद्ध की कहानी, बी नंबर दिव्य प्रेम की कहानी, सी नंबर प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, डी नंबर इनमें से सभी, यानी इसका सही जवाब होगा डी यानी इनमें से सभी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 10 नंबर। तो 10 नंबर हम लोग को क्वेश्चन दे दिया है कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। तो ए नंबर दिया अमृतसर, बी नंबर दिया लुधियाना, सी नंबर दिया जयपुर, डी नंबर दिया लखनऊ, यानी इसका सही जवाब ए यानी अमृतसर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 11 नंबर। तो बच्चों 11 नंबर पढ़ने से पहले समझ लीजिए कि जो है 10 नंबर क्वेश्चन है तो ये VVI क्वेश्चन, इसलिए VVI है कि बार बार परीक्षा में पूछता है। तो देखिए 2019 में पूछा है और 2020 में पूछा है। ये क्वेश्चन 2019 लिखा है यहाँ पर, 2020 और 2021 में पूछा था। तो चलिए बच्चों ये VVI क्वेश्चन, इसको VVI तरीका से आपका बारीकी तरह से याद रखिएगा, ये क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछ रहा है, इसको बहुत बारीकी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर पढ़ते हैं। लाना सी का गाँव का क्या नाम था। लाना सी का गाँव का नाम क्या था। ए नंबर मगरे, बी नंबर मांझे, सी नंबर कटरा, डी नंबर दिया तेल घारिया, यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी मांझे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 11 नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 12 नंबर। लाना सी किस पद पर था।
लाना सी किस पद पर था? सूबेदार के, बी नंबर लेफ्टिनेंट के, सी नंबर जमादार के, डी नंबर मेजर के। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी जमादार के। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। तो लाहना सी की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लाहना सी की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ए नंबर कीरत सी, बी नंबर वजीरा सी नंबर अतर सी, डी नंबर महिब सी। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी वजीरा सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 नंबर पलटन का विदूषक कौन था? 14 का क्वेश्चन, पलटन का विदूषक कौन था? ए नंबर दिया हजारा सी, बी नंबर मुख्तार सी नंबर वजीरा सी, डी नंबर कुलदीप सी। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी वजीरा सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा दे दिया है कि सूबेदार हजारा सी के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सी के लड़के का नाम था क्या था? ए नंबर बोधा सी, बी नंबर महा सी नंबर किरत सी, डी नंबर जगधारी सी। यानी इसका सही जवाब होगा ए यानी बोधा सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ए नंबर फ्रांसीसियों के साथ, बी नंबर तुर्की के साथ, सी नंबर अंग्रेजों के साथ, डी नंबर जर्मनी के साथ। यानी इसका सही जवाब होगा डी यानी जर्मनी के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? ए नंबर सूबेदार ने, बी नंबर बोधा सी ने, सी नंबर लाहना सी ने, डी नंबर वजीरा सी ने। यानी इसका सही जवाब होगा यानी सी नंबर यानी लाहना सी ने। ये VVI क्वेश्चन है बच्चों, इसको बारीकी तरह से याद कर लीजिएगा, इसको बार बार ध्यान दीजिएगा। जब भी वीडियो देखिएगा, जब भी इस वीडियो को ध्यान में क्वेश्चन को रखिएगा, क्योंकि बार बार पूछता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 नंबर। सिख राइफल का जमादार लाहना सी का नंबर क्या था? सिख राइफल के जमादार लाहना सी का नंबर क्या था? ए नंबर दिया 77, बी नंबर दिया 105, सी नंबर दिया 1805, डी नंबर दिया है यानी 72। यानी इसका सही जवाब होगा ए यानी 77 जो था कि लाहना सी का जमदार नंबर था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19 नंबर। तो 19 नंबर दे दिया कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? ए नंबर संजलपुर में, बी नंबर दिया है अलाउलपुर में, सी नंबर जलालपुर में, डी नंबर दिया लायललपुर में। यानी इसका सही जवाब होगा डी यानी लायललपुर में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या देते हैं? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी ए नंबर दिया हरियाणा में, बी नंबर दिया जयपुर में, सी नंबर दिया कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, डी नंबर दिया गुजरात में। यानी इसका सही जवाब होगा यानी बी यानी जयपुर में हुआ था। तो बच्चों आप लोग को 20 ऐसा सब क्वेश्चन बता दिए कि इस क्वेश्चन में से 2 या 3 नंबर का पक्का ही आएगा। तो चलिए बच्चों, अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी बच्चों 12 क्लास में पढ़ा हो, आपके दोस्त कहीं भी हो, उसको व्हाट्सएप के द्वारा भेज देना, वो भी सब देखकर अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेगा। तो बच्चे रखते हैं इसी के साथ।